हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक से। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक जो है काफ़ी लॉन्ग है, तो करीब 280 प्लस क्वेश्चन है। तो इसमें जो है एक वीडियो में शामिल नहीं हो पाएंगे सारे प्रैक्टिस सेट, इसलिए हम लोग पार्ट वाइज करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भाग नंबर 5 है भाई। ठीक है, ये भाग नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का भाग चार तक हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये भाग 5वां है। जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, देखिए हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 75 तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके आगे से कंटिन्यू करना है हम लोगों को, तो चलिए करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, सॉरी 77 पर क्लिक कर रहे हैं भाई, क्या ही बताएं। एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल जो है जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, या फिर एड्रिनल जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको फिर से देख लीजिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथ से। एड्रिनल ग्रंथ से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। ओके, देखिए आगे, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? कौन है भाई? एड्रिनल ग्रंथि, आशु ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्न्याशय। ठीक है, मानव शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है भाई? नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है या फिर विटामिन है? बताइए इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंसुलिन एक हार्मोन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथ का स्थान कहाँ है भाई? यकृत, गले में, कांख में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 179, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, गला। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का स्थान गले में है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इनमें से किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है भाई? अल्फा से, डेल्टा से, तंत्रिका से या फिर बीटा से? इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 180, ऑप्शन नंबर डी सही है, बीटा सेल से। ठीक है, बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? प्यूस ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या फिर पैंक्रियाज? क्वेश्चन नंबर 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, पैंक्रियाज। ठीक है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो पैंक्रियाज के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ओके, पैंक्रियाज जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है या फिर इंसुलिन का निर्माण करता है। ओके, इंसुलिन की खोज किसने की थी?
इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक ने, बैटिंग व बेट्स ने, या जेनर, या फिर वॉक्समैन ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 182 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैटिंग व वेट्स ने, ठीक है, वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बैटिंग व वेस्ट ने की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है? क्या स्रावित होता है भाई? ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, या फिर एल्डोस्टेरॉन? क्वेश्चन नंबर 183 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 183, ऑप्शन नंबर सी सही है, इंसुलिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होती है? तो वो है इंसुलिन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, अनुमानित भाई, अनुमानित बोल रहे हैं, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, क्या है भाई? 206 है, 200 है, 500 है, या फिर 700 है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 184 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 700, ठीक है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है 700, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, कौन है भाई? कलाई है, अंगुली है, जबड़ा है, या फिर पाँव है? बताइए कौन सही है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन है? जल्दी बताइए आप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जबड़ा, ठीक है। जबड़ा जो है मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? बताइए भाई, किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय की, वृक्क की, यकृत की, या फिर आंत की? क्वेश्चन नंबर 186, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, हृदय की, ठीक है। हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 186 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? किस अम्ल के कारण भाई? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, या फिर पायरुविक अम्ल? क्वेश्चन नंबर 187 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, तो जल्दी बताइए भाई। 187 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ठीक है, मनुष्य के पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बताइए। कान का, नाक का, वृक्क का, या फिर आँख का? क्वेश्चन नंबर 188 है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आँख, ठीक है। मानव शरीर में कार्निया जो है आँख का भाग है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है भाई? रेटिना,
कार्निया, नेत्र लेंस या फिर संपूर्ण आँख? बताइए। क्वेश्चन नंबर 189 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कार्निया। ठीक है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो कार्निया। ठीक है, 189, क्वेश्चन नंबर 189 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए 190 है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आइरिस के द्वारा, कार्निया के द्वारा, प्यूपिल के द्वारा या फिर रेटिना के द्वारा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 190 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आइरिस के द्वारा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आइरिस के द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए भाई, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल, कार्निया, आइरिस, रेटिना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 191, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, रेटिना। ठीक है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 191 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं भाई? कौन से उपस्थित होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों को विभेदित करने के लिए कौन से उपस्थित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आइरिस। ठीक है, आइरिस का कार्य है, आइरिस का क्या कार्य है भाई? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना या फिर रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना? क्वेश्चन नंबर 193 है और कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ठीक है, आइरिस का प्रमुख कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हृदय वंचित है, किससे वंचित है भाई? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से या फिर ऐच्छिक पेशी से या फिर चिकनी पेशी से? क्वेश्चन नंबर 194 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, हृदय ऐच्छिक पेशी से वंचित है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए में या फिर हथेली पर या फिर नितंबों पर या सिर में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 195 और कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 195, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तलुए पर। ठीक है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो वो है तलुए पर। ठीक है, तलुए पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है भाई? मस्तिष्क है, हृदय है, चमड़ा है या फिर यकृत है? क्वेश्चन नंबर 196 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जल्दी बताइए।
ऑप्शन नंबर सी सही है, चमड़ा। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन यानी चमड़ा है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि पूरे शरीर पर स्किन है, चमड़ा है भाई, तो चमड़ा ही बड़ा अंग है। देखिए, इस क्वेश्चन में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, चमड़ा ही ऑप्शन में दिया है। और आप लोग जो है इसको सर्च करिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196 आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 196 आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है कौन है? क्वेश्चन नंबर 197। ऑप्शन नंबर मेलानिन, रोडोप्सिन, आइरोडोप्सिन, एंथ्रोसाइनिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेलानिन। ठीक है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, लेकिन यकृत भी अंग है ना, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है भाई? एपिडर्मिस, प्रोडर्मिस, प्रोटोडर्मिस या फिर डर्मिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 198 है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, एपिडर्मिस। ठीक है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन है? नी कैप, दांत की परत, अंगुली का नाखून, खोपड़ी की हड्डी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 191 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। बताइए भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 199 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दांत की परत, जिसे हम लोग कहते हैं इनेमल। ठीक है, इनेमल। ओके, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो दांत का इनेमल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या है? कीरेटिन है, हड्डी है, इनेमल है, खोपड़ी है। बताइए, अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, इनेमल। ठीक है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनेमल है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? कौन है भाई? प्लीहा है, वृक्क है, मस्तिष्क है, या फिर यकृत है? क्वेश्चन नंबर 201 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, यकृत। ठीक है, मानव शरीर का यकृत भाग जो होता है वह पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। मतलब पुनरुद्भवन का मतलब रीजनरेशन। जैसे अगर वहाँ की कोशिका डेड हो गई, जैसे ये नहीं होता है कि छिपकली का पूंछ कट जाता है तो छिपकली का पूंछ फिर से उग जाता है, वैसे ही लीवर अगर डैमेज हो जाता है किसी कारण से, तो लीवर फिर से जो है बन सकता है। ठीक है, फिर से लीवर बन सकता है, इसलिए पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, यानी ट्रांसप्लांट? गुर्दा का, हृदय का,
फेफड़ा का या फिर मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 202 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, और बाकी गुर्दा का किया जा सकता है, हृदय का किया जा सकता है, फेफड़े का भी किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायाफ्राम, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स, मोलर दांत। बताइए। क्वेश्चन नंबर 203 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है एक अवशेषी अंग नहीं है, और बाकी सेंट्रियोल है, अपेंडिक्स है, मोलर दांत है, ये सब जो है अवशेषी अंग कह सकते हैं, अवशेषी अंग हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है, डायाफ्राम जो है अवशेषी अंग नहीं है। नेगेटिव पूछा है ना क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु या बैक्टीरिया मर जाते हैं? एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम या फिर टाइलिन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 204 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम मनुष्य के आंसू में होते हैं। जब मनुष्य रोते हैं तो उनके आंखों में जो बैक्टीरिया चले गए होते हैं, धूल के कण और बैक्टीरिया, ये सब मर जाते हैं। ठीक है, जब आंसू निकलते हैं ना, तो मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, क्या होता है भाई? जल, रुधिर, अस्थि, ऊतक। क्वेश्चन नंबर 205 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 205, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, जल। ठीक है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? पेप्सिन, लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज। बताइए। क्वेश्चन नंबर 206, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, लाइपेज। ठीक है, अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाला लाइपेज एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है। ठीक है, अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 206 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है, कितना है भाई? मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या क्या है? 15 है, 20 है, 30 है, 40 है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 207, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 20। ठीक है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 20 है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 208, ऑप्शन नंबर डी सही है, लोहा। ठीक है, मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, कितना है भाई? 11.5 ग्राम,
12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम, 14.5 ग्राम। बताइए क्वेश्चन नंबर 209। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 14.5 ग्राम। ठीक है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम होता है। ओके, आगे देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है भाई? 40.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 82.4 डिग्री सेल्सियस। बताइए मानव शरीर का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 210, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 210 है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, या फिर वृद्धि। बताइए क्वेश्चन नंबर 211 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रक्त जमाव। ठीक है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव, रक्त जमाव के संबंध में प्रोथ्रोम्बिन का प्रक्रम है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है? निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है भाई? बताइए क्वेश्चन नंबर 212, जल्दी बताइए। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, या फिर यूरिया को छान कर बाहर करना, या कई हार्मोन का स्रावण करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 212 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ठीक है, और बाकी जो है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण ये है, यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी है, कई हार्मोन का स्रावण करना ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है, अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करती है, उपापचय दर को नियंत्रित करती है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 213 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 213, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है या उत्पादन करती है, जो उपापचयी दर को नियंत्रित करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कार्टिकोट्रोपिन, या फिर कार्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 214 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 214, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, एड्रेनलिन। ठीक, आपातकालीन स्थिति के दौरान
एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अवटु ग्रंथि, अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि? बताइए, क्वेश्चन नंबर 215 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्वार यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? श्वसनी को, थायराइड उपास्थि को, क्रिकोइड उपास्थि को या फिर कंठ को? बताइए, क्रिकोइड उपास्थि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 216 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, थायराइड उपास्थि को। ठीक है, आदमी के कंठ के थायराइड उपास्थि को अवटु उद्वार यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350, 1230, 1100, 1500? बताइए, क्वेश्चन नंबर 217, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1350। 1350 बोले तो 1 kg। ठीक है, यहाँ पर लिखते हुए यहीं पर लिख दें, 1 किलो 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम को 1350 कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म यानी जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती? कौन? एड्रिनल, पिट्यूटरी, टेरिस्ट या फिर ओवरी? टेसिस्ट भाई, टेसिस्टस। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 218, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी। ठीक है, मनुष्य में पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती। ओके, आगे देखते हैं, ओवरी भी जोड़े में पाई जाती है, एड्रिनल और टेस्टिस। ठीक, टेस्टिस भी जोड़े में पाई जाती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि जो है जोड़े में नहीं पाई जाती। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट। देखिए, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण? मजबूत कंकालीय प्रणाली या फिर कोशिकाओं में तरल या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति या फिर दृढ़ पेशी विन्यास? बताइए, क्वेश्चन नंबर 219। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोशिकाओं में तरल। ठीक है, कोशिकाओं में तरल की उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, हाँ ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 219 है, ये भी इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। आगे देखिए, सामान्य, ठीक है, सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 220, जल्दी बताइए भाई।
जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 220, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, या फिर 98.3, 98.8 फ़ारेनहाइट। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम। ओके, तो दोस्तों बस क्वेश्चन नंबर 220 पर हम लोग प्रैक्टिस को विराम देते हैं। आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।